आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर में 4 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बाल स्कूल हमीरपुर के खेल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर व अन्य भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। हमीरपुर में 4 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन को लेकर भाजपा ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बाल स्कूल के खेल मैदान में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला व कांगड़ा के बाद 4 जून को हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जब से राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तब से बूथ की मजबूती पर उनका विशेष ध्यान रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 संसदीय क्षेत्र शिमला और कांगड़ा का त्रिदेव सम्मेलन पहले हो चुका है और अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन 4 जून रविवार के दिन 11 बजे हमीरपुर के बॉयज स्कूल के ग्राउंड में होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आएंगे और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे संसार को, ब्रह्मांड को चलाते हैं, वैसे ही जो हमारा संसार पोलिंग बूथ पे है, हमारा मतदान केंद्र पर जो दुनिया है, उसको चलाने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए हैं। तो तीनों के माध्यम से हम बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का काम इस टीम के साथ करते हैं। उनको वो संबोधित करेंगे। राजनाथ जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब से ही मतदान केंद्र को पूरा महत्व देते रहे। उनके बारे में मशहूर था कि वो मतदान केंद्र के अध्यक्ष का टेलीफोन नंबर अपने पास रखते थे और जिस राज्य में जाते थे वहाँ पर किसी एक आध मतदान केंद्र के अध्यक्ष को फ़ोन करके वहाँ का हाल पूछते थे। इससे सारे जो मतदान केंद्र के अध्यक्ष थे वो सक्रिय रहते थे, सचेत रहते थे, अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी रखते थे। हमारा सौभाग्य है वही राजनाथ जी आज केंद्र के गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, वो हमें संबोधित करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि उस दिन अधिक से अधिक हमारे त्रिदेव यहाँ उपस्थित रहे और राजनाथ जी का संदेश लेकर वो जाए, पार्टी को और सुदृढ़ करें, क्योंकि अब चुनाव बहुत निकट लगते हैं। कभी भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। तो उन कारणों से इसका महत्व बढ़ भी गया है और जैसे पहले 2 कार्यक्रम हमारे बहुत सफल रहे हैं, हम सब कार्यकर्ताओं का मिलकर ये प्रयास है कि हमीरपुर का सम्मेलन भी सफल हो। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर में दवा विक्रेताओं ने ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध किया। इसी कड़ी में आज पूरे देश के साथ साथ हमीरपुर में भी दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखकर 1 दिन की हड़ताल की। हमीरपुर में दवा विक्रेताओं ने ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जिला इकाई का कहना है कि दवाइयों के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी से देश भर में करीब 8.5 लाख दवा विक्रेता प्रभावित होंगे। 50 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं जिला मंडी की बात करें तो जिला मंडी के 750 दवा विक्रेता भी इसमें शामिल हैं। भारत सरकार के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी की योजना का विरोध करने के लिए देश भर के दवा विक्रेता सड़कों पर
उतरे नजर आए। इसी कड़ी में हमीरपुर मंडी जिला के दवा विक्रेताओं ने भी हड़ताल में अपना समर्थन किया। दवा विक्रेताओं की दुकानें बंद रही और दुकानदार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए नजर आए। जिला मंडी में दवा विक्रेताओं ने एक रोष रैली निकाली। जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अपना ज्ञापन भी भेजा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से जहां दवाइयों का मिसयूज बढ़ जाएगा, वहीं आम लोगों को दवाइयां खरीदने में भारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अधिकतर इलाकों में इंटरनेट नहीं है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय देश के 8.5 लाख दवा विक्रेताओं और 50 लाख कर्मचारियों के लिए घातक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रेस क्लब सुंदरनगर द्वारा पोलो रिजेंसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीपीएस सोहनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि 191 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ था। पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है। देश विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का काफी प्रभाव है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पत्रकारों का आम जनता के साथ सीधे तौर पर संवाद होता है। बदलते परिवेश में भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर भी आया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की अपनी एक अलग पहचान है। व्यापक स्तर पर हिंदी समाचारों को लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने समाचार पत्रों में अपने लेखों को प्रकाशित करने के माध्यम से ही देश को आजादी करवाने में अहम रोल अदा किया है। इससे पहले क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल बाली ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का कार्य जोखिम भरा है। सरकार पत्रकारों के लिए भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में समस्याओं को शामिल करे, ताकि अवैतनिक सेवाएं प्रदान कर रहे पत्रकारों को जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सहारा मिल सके। उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक व हरियाणा राज्यों की सरकारों की तर्ज पर प्रदेश में भी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मुहैया करवाने की पहल करने का आग्रह किया। पहले तो मैं आज के इस मौके पे आपका यहाँ अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की, कि आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इस पत्रकारिता और खासकर हिंदी पत्रकारिता के इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत ही जिम्मेदार भूमिका हमारे समाज की संरचना में निभा रहा है। और जब से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 191 साल पहले इसकी नींव रखी गई, इसको शुरू किया गया। सुंदरनगर के वरिष्ठ पत्रकार अमन सोनी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्डों का नवीनीकरण प्रदेश के 3 उपनिदेशकों के स्तर पर करवाने की बात पर बल दिया, ताकि पत्रकारों को शिमला के चक्कर न काटने पड़े और समय पर पत्रकारों को भी कार्ड मुहैया हो। उन्होंने कार्डों के नवीनीकरण की मान्यता अवधि भी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की वकालत की। इस अवसर पर महासचिव बलविंद्र सोढ़ी, जसवीर ठाकुर, यूसुफ अंसारी, रजनीश हिमालयन, रोशन लाल शर्मा, विजय शर्मा, गगन शर्मा, अमित शर्मा, जितेंद्र कटोच, नितिन महाजन, राजेश ठाकुर, नितेश सैनी, राकेश शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत अमल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम शिमला के चुनाव 16 जून को होंगे। चुनाव कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही नगर निगम शिमला के क्षेत्र में 29 मई से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यह आचार संहिता 17 जून तक प्रभावी रहेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव 16 जून को करवाए जाएंगे। इस दिन मतदान सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक चलेगा। मतगणना 17 जून को जिला मुख्यालय में होगी।
2, 3 व 5 जून को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को होगी। 8 जून सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 8 जून को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। इस बीच चुनाव कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही नगर निगम शिमला के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह 17 जून तक प्रभावी रहेगी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सूरत में 4 जून के पश्चात वर्तमान सदन के चुने हुए और नामित सदस्यों को कार्य करने का अधिकार नहीं है। लिहाजा इस बारे में तत्काल कार्यवाही अमल में लाई गई और इसी के साथ प्रदेश की राजधानी में चुनावी सरगर्मियां और टिकटार्थियों के बीच लॉबिंग शुरू हो गई है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम शिमला के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत नगर निगम के लिए मतदान 16 जून 2017 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा, जबकि 2, 3 व 5 जून को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को संबंधित रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुबह 10 बजे के बाद ही किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून को शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी शेड्यूल जारी करने के बाद भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। शिमला के 34 वार्डों में टिकटार्थियों के बीच भी एकाएक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नगर निगम शिमला के चुनावों पर कहा कि नगर निगम के चुनाव मई माह में ही हो जाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी की विजय का जो जबरदस्त तूफान सारे देश में चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा सब हमने जीता है और उसके बाद दिल्ली नगर निगम में जो भारी बहुमत के साथ तीसरी बार विजय प्राप्त की है, उसके तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री का शिमला प्रवास हुआ था। तो वो विजय की लहर जो चली हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आसीन है और कांग्रेस जो सत्तासीन है प्रदेश में, इन दोनों को बहुत खतरा महसूस हुआ। शिमला नगर निगम का चुनाव मई महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेईमानी करके गुमराह किया इलेक्शन कमीशन को, जो स्टेट का है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कारण इन्होंने कोशिश की चुनाव को टालने की, जबकि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकायों के चुनाव बदले नहीं जा सकते, वो निश्चित समय के अंदर कराने होते हैं। 5 जून के बाद शिमला नगर निगम का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो दिन बचते हैं उनमें कौन कॉरपोरेशन को चलाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होगा। हम धन्यवाद देते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय को कि श्री राजू ठाकर के पिटीशन पर उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और सरकार को आदेश दिया है, इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि तुरंत 24 घंटे के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी हो और 18 जून से पहले चुनाव करवा दिए जाए। प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू ने शिमला में महारैली का आयोजन किया और सचिवालय के बाहर धरना दिया। सीटू के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के सैकड़ों मजदूरों ने शिमला की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। यह रैली पंचायत भवन से शुरू हुई और सचिवालय पहुंची।
सीटू राज्य अध्यक्ष ने कहा कि इस रैली के लिए 11 सूत्रीय मांग पत्र पहले ही मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री व प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन मांग पत्रों पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार से मजदूरों के 11 सूत्रीय मांग पत्र को पूर्ण करने और 18,000 रूपए न्यूनतम वेतन घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश का मजदूर वर्ग मजदूर विरोधी सरकार को बाहर कर देगा। आज CI2 की अखिल भारतीय आह्वान पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पूरे हिमाचल के 12 जिलों से हजारों मजदूर अपनी मांगों को हिमाचल सरकार के समक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें मुख्य मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम न्यूनतम वेतन मजदूरों को 6,000 रुपए दिया जाता है, जबकि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की कि पूरे देश में 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को फैसला दिया कि पूरे देश के अंदर समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश की सरकार समान काम का समान वेतन लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील में काम करता है, आंगनबाड़ी के अंदर काम करते हैं, आशा वर्कर में काम करते हैं, उनको पूरे देश में सबसे कम वेतन दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील के लिए 14 सालों में 2,000 की बढ़ोतरी की है, जो पूरे प्रदेश के 27,000 मिड डे मील के साथ मजाक किया है। दूसरा हमारा मांग है कि जो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन है उसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा जाए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए, जो बाकी पूरे देश में उसको जोड़ा गया है। महारैली में शिमला की विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्ता, बिजली परियोजनाओं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर्स, सेल्समैन, मनरेगा मजदूरों ने भाग लिया। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी के इस अंक में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।